हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव का चार्ट, उस चार्ट में कंप्लीट फार्मूला उसमें आपको मिलेगा, जिसमें कुछ फार्मूलाज आपको बैक में बता दिया गया है, लेकिन कुछ फार्मूलाज अभी यहाँ पे पेंडिंग है। तो जैसा कि चार्ट मैंने जो बनवाया था उसके आगे आप नंबरिंग डाल करके लिख लेंगे। जैसे एक कॉलम आपका होना चाहिए सीरियल नंबर, एक कॉलम आपका होना चाहिए टेंसेस, एक कॉलम आपका होना चाहिए एक्टिव वॉइस, और एक कॉलम आपका होना चाहिए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। तो 12 रूल कल आपको बताया गया था, तो आज आपका हो जाएगा 13। तो टेंसेस वाले जो कॉलम हैं उसमें तो 12 टेंसेस आपको बता दिया गया है, लेकिन उसके नीचे फिर उस जगह पे आप लिख लो मॉडल्स। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, ये सब मॉडल्स में आते हैं। तो अगर मॉडल्स हमको मिल जाते हैं तो जब इसको हम पैसिव में, एक्टिव वॉइस में, तो ये होता है क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट मिल जाएगा प्लस मॉडल्स। मॉडल्स में जैसा कि आपको बता ही दिया गया है कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, ये सब मॉडल्स होते हैं, प्लस B1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसका हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं तो फिर वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, प्लस मॉडल्स प्लस बीई प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो अगर एक्टिव वॉइस में ये चीजें मिल जाती हैं तो पैसिव में इसके अकॉर्डिंग बदला जाता है। अगला है हमारा 14 इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जिनमें कोई ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइज्ड हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसकी दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है कि इसमें यू नामक सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, छिपा होता है। दूसरी विशेषता इसकी है कि ये वर्ब से शुरू होता है। तो अगर इम्परेटिव सेंटेंसेस में या इम्परेटिव सेंटेंसेस का वाक्य जो है वो एक्टिव वॉइस में हो तो क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसका हम पैसिव में परिवर्तन करते हैं तो लेट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बीई प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद अगर सेंटेंस में ऑर्डर का बोध होता है तब उसका दूसरा फार्मूला बनेगा। इंपरेटिव सेंटेंस के इतने फार्मूले बनेंगे, ये हो गया। दूसरा होगा यू आर ऑर्डर्ड
टू प्लस B1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर मान लीजिए कि उस सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट किया गया है, कोई प्रार्थना किया गया है, तो उसमें आपका हो जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस B1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर उसमें सुझाव दिया गया हो, अगर सुझाव दिया गया है तो उसका फार्मूला, जैसे देखिए इसके 3 फार्मूलाज आपके बन रहे हैं, जैसे कि रेड मार्कर रेड होगा यार, देखो ये इम्परेटिव सेंटेंस का पहला फार्मूला, ये इम्परेटिव सेंटेंस का दूसरा फार्मूला, ये इम्परेटिव सेंटेंस का तीसरा फार्मूला, और ये इम्परेटिव सेंटेंस का चौथा फार्मूला है कि अगर उसमें एडवाइस का भाव व्यक्त होता है तो यू आर एडवाइज्ड भी आप कर सकते हैं। तो अगर यू आर एडवाइज्ड टू प्लस B1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इम्परेटिव सेंटेंसेस को हम, उसके एक्टिव वॉइस को हम इतने फार्मूलाज से चेंज कर सकते हैं। यूजुअल वे में अगर पूछ रहा है तो लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगाएंगे, बीई लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर उसमें ऑर्डर का भाव व्यक्त हो रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड प्लस 2 प्लस B1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर उसमें कोई प्रार्थना किया गया है, कोई रिक्वेस्ट किया गया है, तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस B1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर उसमें कोई सुझाव दिया गया है, कोई सजेशन दिया गया है, कोई सलाह दिया गया है, तब हम क्या करते हैं कि उस सेंटेंस को यू आर एडवाइज टू प्लस B1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अच्छा, इसका एक फार्मूला और बन सकता है कि अगर एक फार्मूला बनेगा क्या कि अगर उसमें सुझाव दिया जाता है कि हमको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, तो उसमें हम शुड का प्रयोग करते हैं। ये भी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। तो जब हम इसमें शुड का प्रयोग करेंगे, नोट करिए, जब इसमें हम शुड का प्रयोग करेंगे तो ये देखिए पांचवा फार्मूला में ही आपको लिखा दूंगा, इसी के आप नीचे लिखेंगे। तो पांचवा फार्मूला आपका है, ये देखिए, इसको आप पैसिव वॉइस वाले कॉलम में लिखेंगे, इसको आप पैसिव वॉइस वाले कॉलम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बीई प्लस B3 फॉर्म। तो अगर वहां पे सुझाव या सलाह दिया गया हो तो ऐसे कंडीशन में हम शुड का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके। तो जो फार्मूले और भी कुछ बचे होंगे उसको मैं कल लिखवा देता हूँ, नेक्स्ट वीडियोज में आपको हम बता देंगे। आज आप इस फार्मूलों को नोट कर लीजिए। थैंक यू।